Hey guys, once again welcome to my channel and in this video I am going to discuss toppling. टॉपलिंग जो है रोटेशन चैप्टर का एक टॉपिक है और वहाँ पे नीट और जेई में रिलेटेड कंसेप्ट क्या पूछा जाता है कि हाउ टू प्रिवेंट कौन से कंडीशन होते हैं जिससे हम टॉपलिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर स्लिपिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर पहले समझते हैं कि टॉपलिंग है क्या। तो फिगर से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ए एंड बी जो है वो ए जो है वो एक ब्लॉक को पुश कर रहा है जबकि बी जो है एक स्पेयर टाइप का स्टोन को पुश कर रहा है। तो इस स्पेयर टाइप के स्टोन को जब बी पुश करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोन जो हो रही है वो रोटेट हो जा रही है। वही ब्लॉक के केस में क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉक के केस में दो कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, दो कंडीशन आ सकती है। पहला क्या, या तो ये स्लिपिंग हो जाए यानी कि ब्लॉक जो है आगे मूव कर जाए, डेट मीन्स कि ये ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा तो उसको हम स्लिपिंग बोलते हैं। और सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि इस पॉइंट के अराउंड ब्लॉक जो होगा वो रोटेट कर जाए और इसी को हम बोलते हैं टॉपलिंग। तो टॉपलिंग क्या हुआ, जब ब्लॉक जो होगी वो रोटेट कर जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड। इस पी पॉइंट का नाम पी रखते हैं हम। तो पी पॉइंट के अराउंड अगर ब्लॉक रोटेट कर जाती है तो इसको हम बोलेंगे टॉपलिंग। और अगर ये ब्लॉक आगे मूव कर जाती है तो हम इसको बोलते हैं स्लिपिंग। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कंडीशन फाइंड करना है जिससे कि हम स्लिपिंग को प्रिवेंट कर सके एंड टॉपलिंग को प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो सेम केस चीज़ है यहाँ पे जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ब्लॉक जब ये मूव करेगा आगे तो हम इसको बोलेंगे स्लिपिंग, एंड अगर वो रोटेट कर जाएगा तो उसको बोला जाएगा टॉपलिंग। तो इन कंडीशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एफबीडी ड्रॉ करने के लिए ये हमारा ब्लॉक हो गया। तो एफबीडी में आप क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे जो इस पे लग रहा होगा। तो यहाँ पे जब उसको ए पुश कर रहा है तो इस पॉइंट पे उस फोर्स अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, तो डेट इज एफ। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा इस पे, तो दूसरा फोर्स हो जाएगा इसका अपना वेट, और वेट का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि यहाँ पे अगर इसका मास स्मॉल एम है तो ये हो जाएगा एम जी। और थर्ड फोर्स जो इस पे लगने वाला है वो है नॉर्मल रिएक्शन। तो जब ये क्या हो रहा है कि जब ये पुश कर रहा है तो एट द वर्ड्स ऑफ टॉपलिंग, यानी जब टॉपलिंग होने वाली है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ का पूरा नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, और सिंस ये जो सरफेस पे रखा हुआ है वो फ्रिक्शन है वहाँ पे, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो इसके मोशन को अपोज कर रहा होगा, तो वो कैपिटल एफ के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। तो चार फोर्सेस हो गए जो हमने ड्रॉ किया। पहला तो उसने अप्लाइड फोर्स जो राइट साइड में लग रहा है। सेकेंड क्या है, वेट, वेट का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। थर्ड है नॉर्मल रिएक्शन, एंड फोर्थ इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये चार फोर्सेस जो है इस पे लग रही हैं और इसको हमने एफबीडी में शो कर दिया है। अब हमें कंडीशन फाइंड करना है कि स्लिपिंग ना हो। तो सबसे पहले स्लिपिंग ना हो डेट मीन्स कि ये जो ब्लॉक हो आगे ना मूव करे। स्लिपिंग मतलब क्या होगा, जब स्लिपिंग होगा तो वो अप्लाइड फोर्स जो हो जाएगा वो फ्रिक्शन को ओवर पावर कर देगा यानी कम कर देगा, और ये ब्लॉक जो होगी वो आगे चली जाएगी। तो स्लिपिंग ना होने के लिए, नो स्लिपिंग कंडीशन के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, नो स्लिपिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ की वैल्यू जो होगी वो लेस देन फ्रिक्शन फोर्स होनी चाहिए, यानी फ्रिक्शन फोर्स से कम होनी चाहिए। तो जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा, वैसे ही ये ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा और स्लिपिंग होने लगेगा। तो कंडीशन फॉर स्लिपिंग क्या है, एफ अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि जितना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है उसका मैक्सिमम वैल्यू, और वो किसके इक्वल होता है, तो एफ मैक्सिमम जो होता है डेट इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यानी अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन म्यू इनटू एन से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्लिपिंग हो जाएगी यहाँ पे। और नो स्लिपिंग के लिए क्या होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स शुड बी लेस देन म्यू एन। तो ये कंडीशन हो गया फॉर स्लिपिंग के लिए। अब चलते हैं टॉपलिंग के लिए। तो टॉपलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम फिर से एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ, दूसरा एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, तीसरा फ्रिक्शन फोर्स ये रहा,
एंड फोर्थ इज नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब हमें फाइंड करना है टॉपलिंग कंडीशन के लिए, यानी कि टॉपलिंग कब होगा एंड किस कंडीशन के लिए, कैसे कौन सा कंडीशन होना चाहिए सो दैट कि टॉपलिंग ना हो। तो टॉपलिंग का मतलब हमने समझ लिया कि क्या हो कि वो एंड पॉइंट जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था उसके अराउंड रोटेट कर जाए, जिसको हमने यहाँ P रखा था, यानी कि इसके अराउंड अगर रोटेट कर जाएगा तो टॉपल कहलाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, तो हमें देखना होगा कि ये रोटेट ना करे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट ना करे, यानी कि जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, जो भी फोर्स लग रहा है उनका टॉर्क ऐसा होना चाहिए कि वो इस ब्लॉक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट ना कर पाए, यानी कि हमें नेट टॉर्क जो आना चाहिए इस पे, अगर टॉपलिंग प्रिवेंट करना है तो वो क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। यानी नेट टॉर्क जो होना चाहिए, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं वैसे एंड एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो नेट जो टॉर्क आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। यानी कि नेट टॉर्क पॉजिटिव आएगा, डेट मीन्स कि हमें जो फोर्स लग रहेगा वो टॉर्क जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, और उस कंडीशन में ये जो ब्लॉक है वो रोटेट नहीं कर पाएगा। तो ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं। तो हमने क्या किया, टॉर्क इक्वेशन फाइंड लिखा है अबाउट P। तो P पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क इक्वेशन इसलिए लिखा सो डैट कि हमें नॉर्मल रिएक्शन की तो वैल्यू पता नहीं है एंड हमें फ्रिक्शन फोर्स की भी वैल्यू हमें उससे कोई लेना नहीं है। तो हमने P से ले लिया, तो मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 एंड फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क भी 0 हो जाएगा। यानी अबाउट P क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क इज 0 बिकॉज वो P पॉइंट से ही पास कर रहा है। एंड सेम चीज फ्रिक्शन फोर्स के लिए, उसका भी जो टॉर्क हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। बचा क्या, बचा एक कैपिटल F यानी अप्लाइड फोर्स और दूसरा mg, यानी इन दोनों का टॉर्क जो होगा वो इस ब्लॉक को रोटेट करने के लिए कर रहे होंगे, फोर्स कर रहे होंगे। अब देखते हैं जो कैपिटल F है वो किस डायरेक्शन में इसको रोटेट करना चाह रहा है। तो अगर P पॉइंट के अराउंड देखें तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ड्यू टू कैपिटल F क्या होगा, तो हमें पता है इसका लाइन ऑफ एक्सिस क्या है कैपिटल F का, तो ये वाला, ये हो गया इसका लाइन ऑफ एक्सिस। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो हमारा यहाँ पे डायमेंशन जो ब्लॉक का है वो गिवन है, दिस इज A एंड दिस इज B। अज्यूम कर लिया कि ये रेक्टेंगल टाइप का ब्लॉक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन बन गया। अब देखते हैं, तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा कैपिटल F की वजह से उसका रोटेशन किधर आएगा, तो P पॉइंट से देखेंगे तो हमें ये सीधे जाना होगा, लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ कैपिटल F इस इधर की साइड है। पहले इसको एक बार मिटा देते हैं जो पुराने यहाँ पे, ताकि साफ साफ दिखे। अब फिर से ड्रॉ करते हैं। अब देखो परपेंडिकुलर, ये हो गया लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ कैपिटल F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P जो होगा ये वाली लाइन होगी। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, तो क्या करते हैं हम, R क्रॉस F, यानी R से F की तरफ रोटेट करना होता है हमारे फिंगर को, और जिधर थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वो टॉर्क का डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, पहले इसको आगे बढ़ाएंगे और रोटेट करेंगे टुवर्ड्स F, यानी R से F की तरफ जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा है। डेट मीन्स कि F का जो टॉर्क आएगा, टॉर्क ड्यू टू F जो होगा वो क्या आएगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि हमने इसको माना है कि जो क्लॉकवाइज होगा वो नेगेटिव होगा एंड एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं टॉर्क ड्यू टू mg, mg की वजह से टॉर्क का डायरेक्शन होगा क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, यानी क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। सेम तरीका हम लगाएंगे यहाँ भी। हमने लाइन ऑफ एक्सिस ड्रॉ किया पहले mg का, उसके बाद इस पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे और आगे निकल के mg की तरफ हम फिंगर को कर्ल करेंगे। तो ये डायरेक्शन किधर आ रहा है, तो अगर थंब का डायरेक्शन देखेंगे तो आउटवर्ड आ रहा होगा, जबकि कैपिटल F के केस में थंब का डायरेक्शन इनवर्ड आएगा और इस केस में आउटवर्ड आ रहा है। तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव,
और वैसे बोले तो रोटेशन के केस में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो डेट इज मीन्स ये पॉजिटिव हो गया। यानी कि क्या हुआ कि जो कैपिटल एफ है वो तो चाह रहा है उसको क्लॉकवाइज घुमाना, जबकि mg का जो टॉर्क है वो चाह रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो अगर इसको टॉपल होने से बचाना है, डेट मीन्स कि दोनों का टॉर्क क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, तभी ये टॉपल नहीं होने वाला। तो टॉपल होने से बचाने के लिए क्या केस हो गया कि दोनों का जो टॉर्क होना चाहिए, यानी टॉर्क ड्यू टू कैपिटल एफ शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू mg। इक्वल हो सकता है या फिर टॉर्क ड्यू टू कैपिटल एफ शुड बी लेस देन टॉर्क ड्यू टू mg। यानी कि क्लॉकवाइज जो टॉर्क होगा वो कम होना चाहिए ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है, तभी ये टॉपल नहीं होगा। क्योंकि मान लो अगर इसका टॉर्क ज़्यादा हो गया तो ऐसे तो ये रोटेट कर सकता है, बट अगर इसका टॉर्क ज़्यादा हुआ तो क्या ब्लॉक नीचे के साइड से रोटेट करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे ग्राउंड है। तो इस कंडीशन के लिए, इसलिए हमारा ये कंडीशन बनता है फॉर नो टॉपलिंग के लिए। अब ये हम इसको फॉर्मूले के केस में लिखते हैं। तो टी एफ क्या होगा, कैपिटल एफ, तो टॉर्क ड्यू टू एफ जो आएगा, हम टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू फोर्स, टॉर्क इक्वल टू आर एफ, सिंपल अगर हम उसमें मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो आर एफ साइन थीटा, या फिर दूसरा बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। टॉर्क ड्यू टू कैपिटल एफ, तो टॉर्क ड्यू टू कैपिटल एफ कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला है दैट इज आर एफ साइन थीटा, यानी मैग्नीट्यूड के लिए आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो आर क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट से ले रहे हैं टू द लाइन ऑफ एक्सिस, यानी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्सिस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ रोटेशन हमने पी ले रखा है, और इस कैपिटल एफ का जो एक्सिस हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा वो दिस लाइन। तो इसको हमने आगे बढ़ा लिया। अब यहाँ से इस पी पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, वो हमारा हो जाएगा आर परपेंडिकुलर एंड इनटू में फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम पुट करेंगे तो हमारा टॉर्क आ जाएगा। तो हमारा जो टॉर्क ड्यू टू एफ है वो आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज ए इंटू एफ। तो ये हो गया हमारा टॉर्क ड्यू टू कैपिटल एफ। अब सेम तरीके से हम टॉर्क निकालेंगे किसका, वेट का, mg का। तो mg का लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये वर्टिकली डाउनवर्ड, और p पॉइंट से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो कितना हो जाएगा, इसके लेंथ का हाफ, डेट इज b/2, यानी ये हो गया b/2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया b/2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो लग रहा है हो गया mg, यानी टॉर्क ड्यू टू mg जो हो गया mg b/2। तो हमने निकाल लिया टॉर्क का मैग्नीट्यूड, f की वजह से टॉर्क कितना लग रहा है, और दूसरा हमने निकाल लिया mg की वजह से कितना टॉर्क लग रहा है। अब कंडीशन क्या है, नो टॉपलिंग के लिए, उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, तो उसके लिए कंडीशन ये होगी कि जो टॉर्क f की वजह से लग रहा है वो शुड बी लेसर देन और इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू mg, तभी तो ये रोटेट नहीं करेगा। यानी क्या कर रहा है यहाँ पे, फिगर से एक बार फिर से समझते हैं। mg का टॉर्क क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, जबकि f का टॉर्क क्या कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना। तो ये इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाह रहा है, जबकि mg का टॉर्क उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। और ये जो ब्लॉक है वो सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर सकता है। तो अगर मुझे टॉपलिंग प्रिवेंट करनी है तो डेट मीन्स कि mg का टॉर्क जो होना चाहिए वो f के टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क होना चाहिए वो ज़्यादा होगा क्लॉकवाइज टॉर्क से, तभी ये ब्लॉक टॉपल नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को हम में वैल्यू रख देंगे। तो mg का जो टॉर्क आया था mg b/2, और जो f का टॉर्क आया था वो आया था हमारा f इंटू ये। तो ये कंडीशन जो हो गया हमारा बन गया
फॉर नो टॉपलिंग के लिए। तो अगर टॉपलिंग प्रिवेंट करनी है तो हमारा ये कंडीशन होना चाहिए। तो ये तो सिंपल था हमारा नो टॉपलिंग के लिए। इससे पहले हमने देख लिया था स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या कंडीशन बनी थी हमारी? तो स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? जो एफ होना चाहिए, अप्लाइड एफ जो होगा वो लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा तब ये क्या होगा, ये ब्लॉक होगी, वो आगे नहीं मूव कर पाएगी। तो ये कंडीशन हो गया हमारा नो स्लिपिंग के लिए। यानी स्लिपिंग बचानी है उसको तो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर दूसरे लैंग्वेज बोले तो अप्लाइड फोर्स जो होना चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा, तब स्लिपिंग नहीं होगी। एंड टॉपलिंग के लिए mg का टॉर्क जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए अप्लाइड फोर्स के टॉर्क से, तब जाके टॉपलिंग नहीं होने वाली। तो ये दो कंडीशन था टॉपलिंग के लिए। अब एक और कंडीशन, एक और सिचुएशन लेके चलते हैं जहाँ पे हमने क्या कर रखा है, जो हमारा ब्लॉक है वो एक इंक्लाइन प्लेन पे है और हम क्या कर रहे हैं कि इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है उसको कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। यानी थीटा की वैल्यू क्या थी, पहले 0 थी, उसके बाद हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये स्लिपिंग को प्रिवेंट करके हम अज्यूम कर रहे हैं टॉपलिंग हो जा रहा है, यानी टॉपलिंग हो रहा है। तो टॉपलिंग में क्या करेगा, इस पॉइंट के अराउंड ये ब्लॉक रोटेट कर दे रहा है। तो हमें वो थीटा फाइंड करना है किस एंगल पे टॉपलिंग हो जाएगा, यानी एंगल फॉर विच टॉपलिंग अकर, यानी जिस पे टॉपलिंग होगा वो एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे mg, एक तो ब्लॉक का mg लगेगा डाउनवर्ड, तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये mg साइन थीटा एंड दिस वन mg कॉस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये रहा अलोंग द प्लेन, तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब यहाँ पे टॉपल होने के लिए सेम कंडीशन हम देखते हैं कौन कौन से फोर्स इसको रोटेट करा रहे हैं। तो इस पॉइंट को P ले लिया, तो यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन यहीं से लगेगा और उसको हम तो सेम चीज़ हम इसको पहले एबीडी ड्रॉ करके उसके बाद हम इसके फोर्स के इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो क्या होगा, P पॉइंट के अराउंड अगर मैं टॉर्क देखूं तो mg साइन थीटा, यानी mg का एक कंपोनेंट क्या कर रहा है इसको, तो वो उसको हम डायरेक्शन देखें इसका टॉर्क का, तो यहाँ से हम ऊपर गए और mg की साइड कर्ल किया, तो ये किधर घुमा रहा है इसको, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यानी कि पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। फ्रिक्शन का टॉर्क 0 है क्योंकि वो P पॉइंट से ही पास करेगा। अब mg cos थीटा का जो टॉर्क है वो क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, तो उसका डायरेक्शन के लिए हमने क्या करेंगे, सेम P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फोर्स mg पे, ये किया और ये आगे जाकर mg cos थीटा के साइड कर्ल किया फिंगर को, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। यानी इसका जो इसका जो टॉर्क आ जाएगा पॉजिटिव होगा और इसका टॉर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो डेट मीन्स कि दोनों टॉर्क एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अब इसको अगर टॉपल करना है तो टॉपल करना है मतलब कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही टॉपल करेगा। तो डेट मीन्स कि mg साइन थीटा का जो टॉर्क होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए mg कॉस थीटा के लिए से। और अगर टॉपल नहीं करना है, यानी कि नो टॉपलिंग का कंडीशन फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो नो टॉपलिंग के लिए जो कंडीशन बनेगा वो टॉर्क ड्यू टू mg साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू mg cos थीटा। तो ये कंडीशन बन जाती है नो टॉपलिंग के लिए। अब इस कंडीशन के हिसाब से हम वैल्यू रखते हैं, तो mg साइन थीटा का जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, एक तो फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, mg साइन थीटा फोर्स हो गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वाला जो लेंथ है वो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और हमने पिछले केस में देखा था कि जो लेंथ थी वो ये जो हाइट थी इसकी a थी और जो ये ब्रेथ थी वो b थी, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हो जाएगा a/2, तो ये आ गया a/2
शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी लेस देन इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एम जी कॉस थीटा। तो फोर्स की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, एंड जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो ये वाला लाइन का हाफ बनेगा, यानी बी का हाफ, दैट इज बी बाई टू। तो बी बाई टू, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन एम जी कैंसिल हो जाएगा, कॉस को इधर लाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और टू टू कैंसिल हो गया, बी बाई ए, यानी कि जो कंडीशन हमारा बन गया टॉपलिंग प्रिवेंट करने के लिए वो क्या हुआ, टैन थीटा इधर आ गया, शुड बी लेस देन इक्वल टू बी बाय ए। एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ से साइन कॉस जो था वो यहाँ आ गया तो टैन हो गया, और ये इधर चला गया, ए बाई टू इधर चला गया तो टू टू कैंसिल, बी बाय ए आ गया, यानी कि जो एंगल है किस एंगल पर टॉपलिंग होगी, तो वो जो टॉपलिंग होगी वो किस एंगल पे होगी, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स बी बाय ए, यानी इस एंगल से जैसे ही ज़्यादा इसका इंक्लिनेशन होगा, यानी ये ज़्यादा एंगल बनेगा, वैसे ही ये टॉपल कर जाएगा। और अगर टॉपल से बचाना है तो हमें इस एंगल से एंगल कम रखना पड़ेगा, तब जाके टॉपल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया दो केसेस, एक तो ब्लॉक के लिए ग्राउंड पे टॉपलिंग प्रिवेंट करने का कंडीशन क्या होना चाहिए, और दूसरा ब्लॉक का इंक्लाइन प्लेन पे टॉपलिंग प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो आई होप समझ में आएगा। थैंक यू।